नमस्ते। मैं ज्योति विक्रम खानोलकर मेरे सत्संग ज्योति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम केवट की भक्ति की कथा सुनेंगे। एक बार नारद जी ने श्री नारायण को पूछा, भगवान आप किधर रहते हो? नारायण जी ने उत्तर दिया, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनाम हृदये रहो, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। जो कथा में भक्ति की गंगा नहीं बहती, उस कथा में ईश्वर आने के लिए उत्सुक नहीं रहते। भक्ति के गंगा की गहराई में अगर उतरना हो तो भक्त को नवविधा भक्ति की सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है। नवविधा भक्ति यानी श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन माने पूर्ण शरणागति। नवविधा भक्ति में चरण प्रक्षालन का महत्व असाधारण है। जो जीव अपने हृदय से, मन से समाधि अवस्था में स्थित रहते हैं, समाधि अवस्था माने आधि, व्याधि और उपाधि में जो सम रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के चरणों से पवित्र ऊर्जा बहती है। श्रद्धा हृदय की आँख है। भक्त के हृदय में बसी श्रद्धा हृदय में स्थित अपने आत्मा को देखती है और जान जाती है, और वही श्रद्धा फिर आस्था का रूप लेके भक्त के रोम रोम से बहने लगती है। ये आस्था हर एक जीव में बसे आत्माराम को देखती है, जानती है और स्पर्श करना चाहती है। यही कारण है भक्त भगवान के चरण स्पर्श करने की आस लगाए बैठता है। एक बार स्वर्ग में देवताओं में स्पर्धा लगी कि क्षीर सागर में शेषशाही भगवान के पद स्पर्श कौन करेगा। सभी देवताओं ने कछुओं का रूप लिया और क्षीर सागर में उतरे। सहस्त्रमुखी शेष के 2000 नेत्र, नारायण सिर के पहरेदार और पाँव की तरफ स्वयं लक्ष्मी माता। कोई भी नारायण के चरण स्पर्श करने में यशस्वी नहीं हो पाया। निराश होकर सभी देवता अपने अपने स्थान पर लौट गए। एक देवता बोले, त्रेता युग में नारायण राम अवतार धारण करके पृथ्वी पर आएंगे, तभी मैं उनको केवट बन के गंगा पार कराऊंगा और उस समय उनके चरण स्पर्श करूंगा। बाकी देवता बोले, अरे मनुष्य जन्म लेने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, ये तो पदोन्नति होगी। वो देवता बोले, पर बाद में मैं तो स्वर्ग के ऊपर प्रभु के निजधाम में जाऊंगा। इधर पृथ्वी पर अयोध्या नगरी से स्वयं राम, लक्ष्मण और सीता सहित 14 वर्षों का वनवास भोगने के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में गंगा पार करनी थी। राम जी गंगा के तट पर पहुंच गए। दूर खड़े हुए केवट को उन्होंने आवाज दी। केवट तो उसका ही इंतजार कर रहे थे, कब भगवान आए और मुझे पूछे। परमेश्वर भी अपने भक्त के पास ही मांगते हैं। राम जी ने पूछा, केवट हमें गंगा पार कराओगे? निष्काम प्रेम से पैर छूने की आस लगाए बैठा केवट विश्व नियंता की मांग एक शर्त पर पूरी करने को राजी हो गए। केवट बोले, मैं आपको गंगा तो पार कराऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। भक्त के अधीन जगन्नाथ। राम जी बड़े प्रेम से केवट को पूछते रहे, क्या शर्त है? केवट बोले, प्रभु आपने अपने चरण स्पर्श से पत्थर से अहिल्या देवी को प्रकट किया। एक पत्थर से स्त्री बनाने की शक्ति आपके चरण रज में है, और आप मेरी नाव में बैठकर उसे स्त्री बनाए तो ये नाव पर मेरी उपजीविका निर्भर है, और घर में सुशील पत्नी भी है। दूसरी औरत का मैं क्या करूँगा भला? बेहतर यही होगा आप मुझे आपके पैर अच्छे से धोने दें। राम मन ही मन मुस्कुराए। केवट को लगा राम जी ने इनकार किया तो, इसलिए केवट झट से बोले, मैं गंगा पार उतारने की उतराई नहीं लूंगा प्रभु। अयोध्या नरेश दशरथ जी की कसम,
अयोध्या नरेश का नाम सुनते ही लक्ष्मण को गुस्सा आया और उन्होंने जल्दी से तीर कमान पे चढ़ाया। खींचने ही वाले थे कमान, तभी केवट बोले, आहा, स्वयं अयोध्या नंदन मुझे मुक्ति दे रहे। सामने मेरे प्रभु राम है, साक्षी को गंगा मैया, मुझे और क्या चाहिए, चलाओ तीर। राम ने झट से पद प्रक्षालन की मंजूरी दे दी। फिर केवट ने नाव में से छोटा सा लकड़ी का पात्र निकाला और गंगा से जल लाया। प्रभु को पाँव रखने की विनंती की। प्रभु ने एक पाँव रखा और बोले, केवट, कितना छोटा पात्र है। केवट बोले, प्रभु, अगर गिरने का डर है तो मेरे सिर को पकड़ो। राम ने दूसरा पैर भी अंदर रख दिया। राम समझ गए, भक्त के हट्ट के आगे भगवान झुकते ही। केवट ने पहले प्रभु का दर्शन किया, फिर प्रभु की आवाज सुनी, पद प्रक्षालन के बहाने चरण स्पर्श भी किया और अभी सिर पर प्रभु का वरद हस्त। भगवान ने केवट की सारी इच्छाएं पूर्ण की। केवट ने गंगा जल से प्रभु के पाँव धोए और फिर बोले, प्रभु, आप बाहर पाँव मत रखो, फिर से पाँव को धूल लग जाएगी। मैं आपको गोद में उठा के नाव में रखूंगा। जिस जगन्नाथ ने अपने एक अंश से ये जगत बनाया, उसी जगत के केवट ने जगदीश को गोद में लिया और जगदीश्वर भी जीव के गोद में समा ही गए। चरण प्रक्षालन का पवित्र पानी हाथ में लेके केवट ने वो चरणामृत पिया और राम जी को बोले, पहले जो पार करने के इंतजार में है ना प्रभु, उन्हीं लोगों को मैं पहले पार कराता हूँ। राम जी ने गंगा के किनारे पे देखा और बोले, केवट, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। केवट हंस के बोले, प्रभु जी, अगर आपको पहले दिखते तो आप उनको पार न कराते। केवट अपने पितरों की बात कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपने पितरों को वो चरणामृत से तर्पण करके राम जी के पास लौट आया। नाव में पहले सीता माई को बिठाया, फिर राम जी को गोद से उतारा, फिर लक्ष्मण बैठे। केवट ने नाव चालू की, पर केवट अपनी नाव किनारे के पास आती तब फिर पीछे चला जाता। बहुत देर तक ये चल रहा था। राम बोले, अरे केवट, क्या कर रहे हो। केवट बोले, प्रभु जी, आप तो कितने जन्मों बाद भवसागर पार कराते हो। राम हंस पड़े। केवट ने प्रभु के साथ रहने की मुराद भी पूरी कर ली। भक्ति का अधिकार भगवान को मानना पड़ता है। किनारा आ गया। राम, सीता और लक्ष्मण एक एक करके नाव से उतर गए। केवट ने प्रभु के पाँव छुए। आत्मनिवेदन से भक्ति पूर्ण हो गई। केवट जब पहले गंगा किनारे प्रभु को मिले तो केवट ने प्रभु के चरण नहीं छुए। जहाँ आत्मनिवेदन हो गया, फिर प्रभु की सत्ता, और ऐसे में प्रभु चरण प्रक्षालन को अनुमति न दे तो प्रभु की बात माननी पड़ेगी। इसलिए केवट ने उस समय आत्मनिवेदन नहीं किया। जैसे केवट ने प्रभु के पाँव पकड़े, सीता मैया को लगा उतराई देना चाहिए। प्रभु के पास कुछ नहीं था। सीता मैया ने झट से अपनी रत्न की अंगूठी निकाली और केवट के तरह इशारा करके राम जी के हाथ में सौंप दी। प्रभु ने केवट को वो अंगूठी देना चाहा। केवट के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। प्रभु, मेरे ऋण में रहेंगे तो मुझे याद करके अपने निजधाम लेके जाएंगे। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं उतराई नहीं लूँगा, और रोने लगे। प्रभु ने केवट को हृदय से लगाया। केवट की जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हुई। विमल भक्ति का आविष्कार भगवान को परम सुख देता है। शुद्ध निर्लेप भक्ति का वरदान देके प्रभु सीता मैया के साथ वन की ओर चल पड़े। भक्ति में भगवान भक्त को बड़ा अधिकारी बना देता है। वामन अवतार में ब्रह्मा जी ने नारायण के पाँव धोए। उसी जल की गंगा पृथ्वी पर आई और वही गंगा जल से केवट ने प्रभु के चरण प्रक्षालन किए और वो चरणामृत पहले खुद ने प्राशन किया और उसी से ही अपने पूर्वजों को तर्पण किया।
परिवार में अगर एक ने भी राम भक्ति की तो सारे परिवार को मुक्ति मिल ही जाती है।